चाहिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 5.12 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अभी हम 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। कि पहले तो हमने फिजिबल रीजन हमने इनका ग्राफ करना है इन इनइक्वालिटीज का, और फिर उसके बाद उनके कॉर्नर पॉइंट भी लिखने होंगे। वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। या तो सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो फोर्थ इन पार्ट के अंदर इनइक्वालिटीज हैं x + 2y ≤ 14। फर्स्ट इनइक्वालिटी x + 2y ≤ 14। सेकंड इनइक्वालिटी 3x + 4y is less than or equal to 36, and third inequality 2x + y is less than or equal to 10, and there x is greater than or equal to 0 and y is also greater than or equal to 0। ये अगर मेंशन नहीं भी करता तो फिजिबल रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटीज के एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस आर तीनों इनइक्वालिटीज के लिए फर्स्ट में x + 2y = 14, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। 3x + 4y = 36 सेकेंड इक्वेशन, एंड 2x + y = 10, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पे बात करेंगे। तो ऑन x एक्सिस y = 0, x + 2 × 0 = 14। तो x = 14 implies p1 14 and 0. On y axis x 0, so 0 + 2y = 14 implies y is equal to 7, तो q1 is 0 7। और अब हम रीजन टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए इनइक्वालिटी लेते हैं, दैट इज x + 2y < 14। now using test point, that is origin, 0 + 2 × 0 < 14, 0 < 14, that is true, region lies towards the origin। तो रीजन ओरिजिन की तरफ है। सेकेंड इनइक्वालिटी इक्वेशन पे आते हैं। ऑन x एक्सिस y 0, 3x + 4 × 0 = 36, तो implies x = 12, then p2 is 12 0। on y axis x 0, 3 × 0 + 4y = 36, y is equal to 9, implies q2 is 0 9। now इनइक्वालिटी इसकी बन रही है 3x + 4y is less than 36 using origin test point, that is 0 0, 3 × 0, 4 × 0 less than 36, 0 less than 36, that is true, so its region also lies towards the origin। सेम सिचुएशन होगी। थर्ड इक्वेशन में ऑन x एक्सिस y = 0, 2x + 0 = 10, x is equal to 5, implies p3 is 5 0। on y axis x 0, so 2 × 0 plus y = 10, तो implies y 10, implies q3 is 0 10। now inequality is 2x + y < 10, using 0 0 test point, 2 × 0 + 0 < 10, 0 < 10, it is also true, and so region lies towards the origin। सेम सिचुएशन। तो हम देख रहे हैं कि तीनों इनइक्वालिटीज में जो रीजन है टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं इसका। तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x is 14, y is 0, p1 पॉइंट।
6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. That is P1. Q1 is 0 7 1 2 3 4 5 6 7. और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं और रीजन इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये रीजन ओरिजिन की तरफ हुआ फर्स्ट पॉइंट हमारा ग्राफ। सेकंड 12 0 and 0 9, 12 0 14 13 and this one is 12 9 0 8 and 9 0 9, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं हम और इसका भी रीजन ओरिजिन की तरफ है तो इसका ओरिजिन। एंड थर्ड ग्राफ 5 0 and 0 10, 1 2 3 4 5 0 and 0 10, that is third point। इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं और इसका भी रीजन ओरिजिन की तरफ है। ये P1 था, ये P2 था, ये P3, सिमिलरली थर्ड ये Q1 Q2 एंड Q3। और अब हम देख रहे हैं कॉमन रीजन जो है तीनों का ये वाला बनता है, ये लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज बता रही है और फिजिबल रीजन मीन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला रीजन लेंगे जो कि ये बन रहा है ये वाला। तो इसके कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं जो कि क्या होंगे ओरिजिन P3 और Q1, और ये पॉइंट है जहां पे फर्स्ट और थर्ड ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर origin, that is 0 0, P3 that is 5 0, Q1 0 9, and A which is the point of intersection of 1 and 3, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ये वाला ग्राफ और ये थर्ड ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसके लिए हमें फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो थर्ड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट, तो थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई 4x 2y 20, थर्ड फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 14 माइनस करेंगे कैंसिल 3x इक्वल टू 6 इंप्लाइज x इक्वल टू किसी एक में पुट करेंगे x और y फाइंड करेंगे, पुटेंगे x इक्वल टू 2 and 1, 2 plus 2y equal to 14, 2y equal to 14 minus 2 that is 12, then y equal to 6. So implies that a point that is 2 and 6, these are the points of intersection of this graph. And now it's next part पे हम चलेंगे। तो next दो पार्ट जो है फिफ्थ और सिक्स्थ को पहले हम यहाँ सॉल्व आउट करेंगे और उसको हम जो है डिस्कस करेंगे इधर, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा ना होने पाए। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। ये हमने इनइक्वालिटीज की लिख रखी हैं, पहले हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन तीनों की बना ली और उनसे x एक्सिस पे y0 रख के पॉइंट निकाला 10 0, y एक्सिस पे गए तो x0, तो x0 पुट किया तो 0 20 पॉइंट बना। इसमें x एक्सिस पे y0 लेते हैं तो ये P15 0 आता है, y एक्सिस पे x0 लेते हैं तो ये 0 8 पॉइंट बनता है हमारे पास। इसमें थर्ड वाले में x एक्सिस पे y0 तो x11 और P3 11 0 और y एक्सिस पे x0 तो ये y11 तो Q3 0 11। इनइक्वालिटीज चेक करते हैं तो सॉरी रीजन इनका। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो है 2x + y < 20। इसमें जब हम ओरिजिन यूज करेंगे तो 0 < 20 दैट इज ट्रू, रीजन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। एंड देन नेक्स्ट इन दो इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं हम। फर्स्ट सेकंड के लिए 8x + 15y < 120 यूजिंग ओरिजिन, ये भी < 120 तो ये ट्रू, रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। थर्ड के लिए x + y < 11 ये भी ट्रू, तो ये भी रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट
इक्वेशन 10 0 एंड 0 20। ये 10 0 पॉइंट है और ये 0 20 को कनेक्ट की फर्स्ट ग्राफ हमारा ड्रा हो रहा है ब्लैक लाइन से, ब्लैक कलर का यूज किया। सेकंड P2 15 0 और 0 8, 15 0 P2 और 0 8 Q2। तो ये हमारे पास ये P1 था, ये P2, ये P3, सिमिलरली ये Q1, ये Q2 और ये वाला Q3। ये रेड लाइन जो हमारे पास ये ग्राफ सेकंड ग्राफ है हमारा। और थर्ड के लिए 11 0 और 0 11 ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट किया हमने। तो जब इनको कनेक्ट किया तो ये थर्ड ग्राफ सेकंड को A पॉइंट पे और फर्स्ट ग्राफ को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है हमारे पास, ये A और ये दो B पॉइंट्स। तो कार्नर पॉइंट हमने लिखने, हम देख रहे हैं इस ग्राफ के फिजिबल रीजन ये वाला बनते हैं, इसके कार्नर पॉइंट ओरिजिन P1 Q2 A और B। A है सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन, B है फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन। तो पहले हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, वहां से y निकाला और y पुट करते हुए x फाइंड हुआ। तो ये पॉइंट A बना 45/7 और 32/7। सिमिलरली इसी तरह फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, x 9 और 9 फर्स्ट थर्ड में पुट किया तो y 2 आता है, तो b पॉइंट 9 और 2 है। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है you have to solve on yourself, solve on yourself। सेम प्रोसेस होगा उसके लिए भी। और फर्स्ट क्वार्टर में जो रीजन आ रहा है दैट इज फिजिबल रीजन, और उसी रीजन को हमने फाइंड करना होगा। यही उसने यहाँ पे क्या हुआ कि ग्राफ द फिजिबल रीजन।